नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? रामलीला, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कथक। ये जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। और चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी, तमाशा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लावड़ी पूछ रहा है, लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICRA यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसके जो हेड हैं यानी इसके जो प्रमुख हैं, इसके प्रमुख अरुण डुग्गल हैं। अरुण डुग्गल हैं। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इस प्रकार इसका मुख्यालय गुरुग्राम, ऑप्शन सी हरियाणा में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, जिस प्रकार वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है, ठीक इसी प्रकार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी कि जब अंग्रेजों की सत्ता थी भारत पर, तब गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा भारत का शासन चलाया जाता था। तो वही पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। माउंट बेटन थे। और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राज गोपालाचारी थे। सी राज गोपालाचारी थे। यदि पूछता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंट बेटन, और पूछता है कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राज गोपालाचारी। तो ये पूछ रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? देखिए, 1920 ईस्वी में एकवर्थ कमीशन आया और एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर 1924 ईस्वी में जो रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया गया और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। और 2016 ईस्वी में यानी कि वर्ष 2016 में अंतिम रूप से रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। फिर इसके बाद में 2017 में एक देवराय समिति आई, विवेक देवराय समिति आई, और विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर रेल बजट को
आम बजट में मिला दिया गया। कब? 2017 में। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम रूप से रेल बजट को आम बजट से पृथक रूप से कब पेश किया गया था, यानी कि अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 2016 में। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये साधु वेट द्वीप नर्मदा नदी और नर्मदा जिला, ये दोनों एक ही है। नर्मदा जिला और नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। कहाँ? साधु वेट द्वीप नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा जिला गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध है। तो सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है और इसके जो वास्तुकार हैं वो राम सुतार हैं, यानी कि आर्किटेक्चर जो हैं वो राम सुतार हैं। तो इस प्रकार पूछ रहा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, कौन थे? कैलाश नाथ काटजू थे या बलदेव सिंह थे या वीके कृष्ण मेनन थे या यशवंत राय थे? देखिए, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो गृह मंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। ये सिख नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे बलदेव सिंह, इसलिए बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। और पहली महिला मंत्री कौन थी? तो पहली महिला मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थी राजकुमारी अमृता कौर, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की या भारत की पहली महिला मंत्री थी। और ये कौन मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इस प्रकार इसमें पूछ रहा है कि रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन यानी कि हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था? सितंबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो इसमें सिक्किम राज्य, ऑप्शन ये सही है। ये वर्ष 2019 में पेपर आया था पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो इस प्रकार ये 2018 के करंट का प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें सिक्किम ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? देखिए, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के बाद में मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के बाद में दक्षिण अंडमान है और दक्षिण अंडमान के बाद में लघु अंडमान है, लघु अंडमान के बाद में
कार निकोबार है, और कार निकोबार के बाद में लघु निकोबार है, इसके बाद बृहद निकोबार है, सबसे अंत में बृहद निकोबार है। सबसे ऊपर कौन सा अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान द्वीप के बाद में मध्य अंडमान द्वीप, इसके बाद में है दक्षिणी अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान के द्वीप में है लघु अंडमान द्वीप, फिर इसके बाद में है कार निकोबार द्वीप, और कार निकोबार द्वीप के बाद में है लघु निकोबार द्वीप, और लघु निकोबार द्वीप के बाद में है बृहद निकोबार द्वीप। तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है, इस दक्षिणी अंडमान द्वीप पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम सेंटिनल द्वीप है, जिसका नाम सेंटिनल द्वीप है। और इस सेंटिनल द्वीप पर एक सेंटलीज जनजाति रहती है, सेंटलीज जनजाति रहती है। सेंटलीज जनजाति जो है ये अपने जहाँ रहती है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने के लिए विरोध करती है, और यहाँ जाने के लिए खतरा भी है, यहाँ पर जनजातियों से खतरा है जाने पर वहाँ पर। इसीलिए सरकार ने यहाँ के पर्यटन पर, यानी कि यहाँ पर जाने से रोक लगा दिया है, चाहे वो अपने देश का हो चाहे कोई विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति सेंटिनल द्वीप पर नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो सेंटलीज जनजाति है वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने से विरोध करती है, और इस प्रकार वहाँ जाने पर खतरा भी है। इसीलिए इस द्वीप पर जाने से जो है सरकार ने इसके पर्यटन पर रोक लगा दिया है। तो इसमें सेंटिनल द्वीप अंडमान निकोबार वाला जो है वो सही, ये किस द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान पर। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों S-400 का निर्माण किया जाएगा। देखिए जो S-400 है, S-400 युद्धपोत, S-400 युद्धपोत का जो निर्माण है इसका समझौता भारत और रूस देश के बीच हुआ, भारत और रसिया के बीच हुआ। इसके लिए भारत ने रूस के साथ $500 बिलियन का समझौता किया, और जो ये प्रोजेक्ट है ये वर्ष 2027 तक पूरा होगा, यानी कि जो ये युद्धपोत है इसका निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा होगा। और भारत की जो एक कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारत की कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रूस देश के साथ रूस की एक रोसो बोरान एक्सपोर्ट कंपनी है, रोसो बोरान एक्सपोर्ट कंपनी है, इसके साथ समझौता हुआ। यानी कि भारतीय जो कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रूस की कंपनी रोसो बोरान एक्सपोर्ट, इन दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ। तो इसमें कौन सा देश पूछ रहा है कि किस देश के साथ निर्माण के लिए समझौता किया गया, तो रूस देश के साथ, ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जिसका नाम ट्रेन 18 है, ये किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। जो ट्रेन 18 है, तो ट्रेन 18 का नाम ट्रेन 18 क्यों पड़ा? ट्रेन 18 का नाम ट्रेन 18 इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण का लक्ष्य 18 महीने था। इसके जो निर्माण का लक्ष्य था वो 18 महीने था, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 पड़ गया। और इसका निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ट्रेन 18 का निर्माण हुआ। और 26 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया इसका नाम। तो ये पूछ रहा है इसका ये जो है कहाँ विकसित की गई,
किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में? तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ट्रेन 18 को विकसित किया गया, यानी कि निर्माण किया गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस प्रकार का जो जीवाणु है, कोकस प्रकार का जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, अंडाकार या गोलाकार होता है। जैसे माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऐसे जीवाणु हैं जो अंडाकार और गोलाकार होते हैं, यानी कि अंडाकार या गोलाकार होते हैं। तो कोकस प्रकार के जो जीवाणु हैं, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में, पुष्प के पराग कोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, पराग का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? देखिए, जो गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो लोहे यानी कि जो लोहा या इस्पात होता है, इस लोहे या इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते का लेप या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि जो लोहा या इस्पात होता है ये क्षरण से बच जाता है, यानी कि क्षरण नहीं होता है, यानी कि इसमें जो जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार किसका आवरण चढ़ाया जाता है पूछ रहा है, तो जस्ते की, ऑप्शन भी सही है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, यानी कि महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो जो बायां निलय है, महाधमनी बायां निलय के शीर्ष से शुरू होती है। जो महाधमनी होती है, महाधमनी जो होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, और इसी धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो अणु होते हैं, तो उनका निर्माण इसी महाधमनी में होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बायां निलय के शीर्ष से शुरू होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? 2019 में, यानी कि जो नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। किस राज्य की? जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। और इस समय जो वहाँ के राज्यपाल थे, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे, और यहाँ की जो विधानसभा है, उस विधानसभा की जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष होता था, यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को सत्यपाल मलिक के द्वारा नवंबर 2018 में भंग कर दिया गया। यहाँ का जो विधानसभा था उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता था। और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे 2 पार्ट में बांट दिया, एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर। और लद्दाख की जो राजधानी थी वो लेह बना दी गई, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बना दी गई, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन या गठन कर दिया। तो ये पूछ रहा है किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, ऑप्शन बी सही है।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है, तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद में वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। 2 जून 2014 को हुआ है। 29वें राज्य के रूप में, 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। इससे पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया, तब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बना दी गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बना दी गई। और आंध्र प्रदेश यानी कि जो आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसका गठन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले हुआ था। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, हैदराबाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक कार्यालय बनाया गया है, यानी कि किस देश में एक कार्यालय बनाया गया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी कानपुर ने अपने पूर्व छात्र संजीव खोसला को अपना जो ब्रांच यानी कि अपना कार्यालय, आईआईटी कानपुर ने अपना कार्यालय यूएसए यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में खोला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खोला, जहां संजीव को यानी कि संजीव खोसला को विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। जब ये पेपर आया था 2019 में, तो उसी समय ये चर्चा में था, तो इसलिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर में आईआईटी कानपुर ने अपना कार्यालय खोला और अपने पूर्व छात्र संजीव खोसला को वहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। देखिए, जो पॉलिएस्टर है और पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, ये तीनों संघनन बहुलक हैं। और पॉलीप्रोपोलीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो प्लास्टिक के प्लेट, चम्मच वगैरह आते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कि किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं, तो पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर जितने भी ये तीन बचे, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट, ये तीनों संघनन बहुलक है। और जो पॉलीप्रोपोलीन है ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? ये जो प्लेट और चम्मच जो प्लास्टिक के आते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एंथ्रेसाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला, फिर लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। यानी कि सबसे गुणवत्तापूर्ण यानी कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, और दूसरे नंबर का कोयला बिटुमिनस होता है, और तीसरे नंबर पर लिग्नाइट होता है, और यानी कि सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला यानी सबसे बेकार कोयला कह लीजिए तो पीट होता है, चौथे नंबर का। सब जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। और जो दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला होता है बिटुमिनस, इसमें 55 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। और जो तीसरे नंबर का कोयला होता है
इसमें 40% से 55% तक कार्बन पाया जाता है, और पीट कोयला में 40% से कम कार्बन पाया जाता है, यानी कि 40% से कम कार्बन पीट कोयले में पाया जाता है। जो बिटुमिनस कोयला है, तो भारत में 95% से अधिक कोयले का जो भंडार है वो बिटुमिनस कोयले का भंडार है। और भारत की गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें 98% कोयला पाया जाता है। यानी ये पूछ लिया जाए कि किस चट्टान में या किस क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है। यानी कि जो भारत में कोयला है उसका 98% कोयला गोंडवाना की क्रम चट्टानों में पाया जाता है और 2% कोयला अन्य चट्टानों में पाया जाता है। और भारत में 95% से अधिक कोयला किस प्रकार का है, बिटुमिनस कोयले प्रकार का है, यानी कि जो दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला होता है उसका भंडार है भारत में। तो इस प्रकार इसमें कह रहा है कि किसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला में होता है, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एंथ्रेसाइट। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।